हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले आता है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एक लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसे अपन इन्फिनिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब उसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। अब रे क्या है? रे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट है और दूसरी साइड से इन्फिनिट तक जा सकती है, अपन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब फिर थर्ड आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं और इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, इसे अपन इन्फिनिट तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो फिर अब इसके बाद आता है कि इनको अगर मान लो दो से ज़्यादा पॉइंट दे रखे, मान लो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, या फिर 3 से भी ज़्यादा मान लो 4 पॉइंट दे रखे हैं, अगर ये एक लाइन में आ रखे हैं तो ये होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। और मान लो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे ये। तो इस डायग्राम देख के अपन क्या बता सकते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स थ्रू विच ए लाइन कैन पास। सॉरी, गलत बोल गया है। ये है कि इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, तो वो तो हो जाएंगे कोलिनियर। और अगर वो सेम लाइन में ना लाई करें तो ये हो जाएंगे नॉन कोलिनियर। और देखो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है। तो ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। तो आगे आएगा कि जब अपन दो रेज को करते हैं जिनका सेम ओरिजिन पॉइंट होता है, तो इनके बीच का जो एरिया है, जो ये है, इसे अपन एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल। इसके बारे में हमने हमारी पहले की वीडियो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स वगैरह में डिस्कस कर चुके हैं हम ये एंगल वगैरह का। तो फिर अब हम आगे देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी एंगल्स की टाइप बता देता हूँ। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला एक्यूट, दूसरा राइट, तीसरा ऑब्ट्यूस, इनके आगे एंगल आप लगा लेना। चौथा स्ट्रेट, पांचवा रिफ्लेक्स, और सिक्स्थ होता है कंप्लीट एंगल। तो ये हो गए। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 to 90 डिग्री। ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 टू 360। ये यहाँ पे बिटवीन आएगा, बिटवीन 180, बिटवीन 90 एंड 180, बिटवीन 0 डिग्री। और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये होते हैं एंगल के 6 टाइप। तो अब अपन चलते हैं आगे। देखो अभी ये 9th में थोड़ी बहुत जो चीज़ें आप पहले सीख चुके हैं वही हैं, तो करते हैं। तो देखो, जिन भी दो, पहले अपन देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। मान लो ये एक रे है, इससे अपन ने एंगल बना दिया। अब पहले ये बेस था, अब इस रे को बेस मान के अपन ने एक और एंगल बना दिया। मतलब कि जिन दो एंगल में एक रे कॉमन हो,
तो वो हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो ये θ1 और ये θ2, θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल्स। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। और एडजेसेंट एंगल्स के आप पहले 6th-7th में पढ़ चुके हैं कि अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो वो हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जिनका 180 हो जाए उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम आगे चलते हैं कि मान लो अब एक स्ट्रेट लाइन ली, ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली अपन ने। अब इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर दो कहीं भी। मान लो हमने खड़ी ये रे मान ली अपन ने। तो जो ये θ1 और ये जो θ2, मतलब ये जो दो एंगल बनेंगे इन्हें हम कहेंगे θ1 एंड θ2 आर इन लीनियर पेयर। मतलब इनका सम देयर सम इज 180 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट ना करें तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल, और अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करें तो उसे कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इधर इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही काम है अभी, तो पैरेलल लाइंस का आगे आएगा चैप्टर में। तो अपन इसका करते हैं, तो इसका ये हो जाएगा कि ये एंगल थीटा, मैं इनका नाम देता θ1, θ2, θ3 एंड θ4। तो इससे अपन ये बता सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू θ3 और θ2 इज इक्वल टू θ4। अब ये मैं थोड़ा बहुत प्रूफ बता देता हूँ इसका। ये θ3 और θ4 लीनियर पेयर में है तो इनका सम 180, θ3 प्लस θ4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। θ1 ये दोनों भी लीनियर पे, θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे अपन निकाल सकते हैं कि ये तो कर देगा θ3 इज इक्वल टू 180 माइनस θ4, और इससे आ जाए θ1 इज इक्वल टू 180 माइनस θ4। तो ये दोनों इक्वल है, तो इससे अपन कर सकते हैं कि θ3 इज इक्वल टू θ1। ऐसे ही अपन θ2 इज इक्वल टू θ4 प्रूव कर सकते हैं। तो फिर हम आगे करते हैं। अब तो इससे अब अपन दो पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। ये आ गया पैरेलल लाइंस वाला काम, ये ले ली। अब एक ट्रांसवर्सल पास करा देते हैं इससे। तो अब ये एंगल का नाम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखना अपन इसी एक डायग्राम से सारे एंगलों का नाम याद कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो सेम साइड पे हो, मतलब सेम जगह पे, ऊपर और नीचे वाली दोनों पैरेलल लाइंस पे। अब देखो अपन देखेंगे तो ऊपर ये वाले चार एंगल देखेंगे तो ये है इधर टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर में 2, और नीचे वाले में देखें तो टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर में है 6। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही बाकी हम करेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये मैं आपको बता दूं कि इनको प्रूव, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रूव करने की कोई वैसे प्रॉपर्टी तो है नहीं, पर इनको अपन बाकी थ्योरमों से प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसको प्रूव करने का होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। मतलब अपन इसको वैसे थ्योरम की तरह प्रूफ नहीं कर सकते, एंगल एक्सियम। ठीक है, तो अपन बाकी के एंगलों को और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो बड़ी बन रही है। तो
फिर आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, देखो मैं पहले आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का बता देता हूँ। जो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करे वो तो हो जाएंगे इंटीरियर एंगल, या जैसे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। और एक्सटीरियर एंगल बच गए इन दोनों के ऊपर और नीचे वाले, तो ये हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ये हो गया। तो अब अपन आगे करते हैं। तो देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये तो आपको पता ही होगा, वर्टिकली अपोजिट अपन ऊपर करके ही आए हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो अब अपन आगे देखते हैं क्या होएगा। देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया। अब ऐसी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इनका करेंगे तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, तो देखो ये तो वैसे भी हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट। तो इससे आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो आगे है कि जो ये दो एंगल्स होते हैं 3 एंड 5, जो पैरेलल लाइंस के पैरेलल लाइंस जो ट्रांसवर्सल कट करेगी उसके सेम साइड पे हो, एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 6, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। इनका मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ, को इंटीरियर और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर और एलाइड एंगल्स। ये एलाइड एंगल्स वाला नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पर बच्चे इसको याद नहीं करते, तो आपको याद रखना है पेपर वगैरह में अगर आ जाए तो ठीक है फ्रेंड्स। बाकी का हम अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी बन गई है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ढेर सारे व्यूज़ दें। थैंक यू।